So, good afternoon, student. Next is hyperconjugation or no bond resonance. When alkyl group is attached to the unsaturated system, such as CH double bond CH2 group, the order of inductive effect get reverse. जब भी अल्काइल ग्रुप कोई अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ जैसे कि ये वाला अटैच हो जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट उल्टा चलना शुरू कर देता है. दिस मीन्स दिस बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइपर कंजुगेशन. तो ये एक्सप्लेन किया जा सकता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. होता क्या है आप देखते हैं. सच स्ट्रक्चर आर अराइव्ड बाय शिफ्टिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एडजेसेंट CH बॉन्ड. ऐसे स्ट्रक्चर्स कब बनते हैं जब हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम द एडजेसेंट CH बॉन्ड साथ वाले CH बॉन्ड से टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उस कार्बन के पास जब हम इलेक्ट्रॉन भेजते हैं. इन दिस वे, तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनली ऑन द कार्बन, जो कि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वो डिस्पर्ज होता है, डिस्पर्स्ड टू द हाइड्रोजन के पास शिफ्ट हो जाता है. कैसे वो हम देखेंगे. इन द वे ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय द अज्यूमिंग नो बॉन्ड करेक्टर. तो इस वे में इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करते हैं तो ये अज्यूम करना पड़ता है नो बॉन्ड करेक्टर इन द एडजेसेंट CH बॉन्ड. तो ऐसा लगता है कि साथ वाले CH बॉन्ड में कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड है. इसलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड ऑन हाइपर कंजुगेशन. जैसे कि ये देखो, ये एग्जांपल है. देखो अब ये इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है. अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज को करने के लिए अब सी ने इस यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया. अब डबल बॉन्ड बना लिया क्योंकि वैलेंसी तो पूरी रखनी है 4 की, तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है एक टाइम पे. 1 2 3 4. तो इस CH के साथ इसका बॉन्ड टूट गया. ठीक है, तो H पॉजिटिव अकेला रह गया. तो फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये H के साथ इस H के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये वाला H फ्री हो जाएगा. और थर्ड टाइम पे क्या हो जाएगा, इस H के साथ बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला H फ्री हो जाएगा. तो बेसिकली क्या है कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे 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 घूम रहा है इसके ऊपर. पहले वो इस C के पास होता है, फिर इस H के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर इस H के पास आ जाएगा, फिर इस H के पास आ जाएगा, फिर वापस C के पास आ जाएगा. तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज भी घूम जाएगा और इसका नो बॉन्ड जो है, कभी इस कार्बन के साथ नो बॉन्ड होगा, कभी इस कार्बन के साथ नो बॉन्ड होगा, कभी इस कार्बन और हाइड्रोजन के साथ नो बॉन्ड होगा, कभी इस कार्बन और हाइड्रोजन के साथ नो बॉन्ड होगा. तो ये नो बॉन्ड या हाइपर कंजू, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज का रोटेट होना और नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं इसको, और इसको हाइपर कंजुगेशन कहते हैं. इस तरह से ये होता है. ठीक है. और ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ऑर्बिटल कैसे होते हैं इसके. इट इन्वॉल्व द डिसलोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो डिसलोकेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का ऑफ CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डिसलोकेशन होता है ऑफ द एल्काइल ग्रुप के, विच इज़ अटैच्ड फाइनली डायरेक्टली टू द एटम ऑफ अनसैचुरेटेड, जो कि अटैच होता है डायरेक्टली किसके एटम ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम के एटम किसका, अनसैचुरेटेड सिस्टम का एटम. ठीक है, उससे डायरेक्टली अटैच होता है. और टू द एटम विद अनशेयर्ड p ऑर्बिटल, या फिर एटम विद अनशेयर्ड p ऑर्बिटल. लेट अस कंसीडर, ये भी हम एग्जांपल देख के समझेंगे कि कंसीडर करो CH3CH2 इथाइल कैटाइन है, विच इन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम हैज़ एम्प्टी p ऑर्बिटल, जो कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है, एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ है. वन ऑफ द CH बॉन्ड ऑफ मिथाइल ग्रुप कैन अलाइन इन द प्लेन ऑफ दिस. तो मिथाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप है जो अलाइन हो जाता है इन द प्लेन ऑफ एम्प्टी p ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग द. तो जैसे कि इथाइल ग्रुप लिया, इथाइल ग्रुप
इथाइल ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। इनमें से एक वन ऑफ द CH बॉन्ड ऑफ मिथाइल ग्रुप कैन अलाइन, एक CH जो मिथाइल ग्रुप का है अलाइन हो सकता है किसके साथ, प्लेन ऑफ एम्प्टी पी ऑर्बिटल के साथ, एम्प्टी पी ऑर्बिटल के साथ, एंड इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग द CH बॉन्ड, और CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इस प्लेन में, इन दिस प्लेन विद द p orbital can be decolonized into the empty p orbital। तो वो इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल एम्प्टी p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो सकते हैं, डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं। इस तरह से ये देखो ये डायग्राम दिखाया हुआ है, तो इस तरह से अब देखो CH ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, CH2 है, ये CH3 है, 1 2 3, तो ये 3 है। तो ये दिखाया हुआ है कि इस कार्बन और इस कार्बन के जो इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के एम्प्टी p ऑर्बिटल के पास शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन दिखाया हुआ है, शिफ्ट हो गए। एम्प्टी p ऑर्बिटल है ये वाला, ये खाली है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, तो इसने हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज अब हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो गए, H पॉजिटिव पे शिफ्ट हो गए हाइड्रोजन, ठीक है। तो पहले तो इसके प्लेन में आएगा, बिल्कुल सामने आएगा ये CH, और ये C के ऊपर जो P है ऑर्बिटल, और ये CH सामने आएंगे, फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। अब इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो जाएगा, C और C बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, और H के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होगा अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के पास पॉजिटिवली, जो कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज है उसके ऊपर जितने भी एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे उतना ही हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा, हाइपर कंजुगेशन उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि ये इस कार्बन के पास 3 CH3 है, इस कार्बन के पास 2 CH3 है, इस कार्बन के पास 1 CH3 है, और इस कार्बन के पास सिर्फ H है। तो इस तरह से हाइपर कंजुगेशन इसमें सबसे ज़्यादा, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हाइपर कंजुगेशन इसमें। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसके पास मिथाइल ग्रुप ज़्यादा है, ठीक है, मिथाइल एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, पुट कार्बन कॉपर ऑक्साइड टेस्ट। कार्बन और हाइड्रोजन की ये पुट तो गलत आ गया, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम डिटेक्शन करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट है ये देखने के लिए। क्वांटिटेटिव होता है क्वांटिटी, क्वालिटेटिव मतलब क्या क्या है क्वालिटी देखने के लिए। कॉपर ऑक्साइड, सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन के टेस्ट। कॉपर ऑक्साइड, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है मिक्स किया जाता है पहले 3 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ड्राई कॉपर ऑक्साइड। कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मिक्स किया जाता है अबाउट द 3 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, जितना कॉपर ऑक्साइड हमने लिया 3 टाइम्स। द मिक्सचर इज देन प्लेस्ड इन हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में डाला जाएगा विद फिटेड द बेंट डिलीवरी ट्यूब। बेंट इस तरह की ट्यूब होती है, बेंट डिलीवरी ट्यूब होती है, उससे अटैच किया जाएगा। द अदर एंड ऑफ विच इज़ डिपिंग इनटू द, इसका दूसरा एंड जो है लाइम वाटर में डिप कर रहा होगा। इन द अनदर टेस्ट ट्यूब, जो दूसरी टेस्ट ट्यूब में पड़ा है लाइम वाटर। द मिक्सचर इज़ हीटेड, अब मिक्सचर को हीट किया जाएगा स्ट्रांगली, एंड फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये फिर रिएक्शन होंगे, कार्बन कॉपर ऑक्साइड से साथ रिएक्ट करेगा,
CO2 बनाएगा और कॉपर बनाएगा। हाइड्रोजन CuO के साथ रिएक्ट करेगा, H2O और Cu बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। लाइम वाटर को मिल्की मतलब लाइम वाटर वाइट हो जाएगा दूध की तरह, जैसे दूध होता है वैसे वाइट हो जाएगा। इफ़ दिस कार्बन इज़ प्रेजेंट इन ऑक्साइड, अगर ये कार्बन जो है कार्बन इज प्रेजेंट, इफ़ कार्बन इज़ प्रेजेंट, अगर कार्बन प्रेजेंट है इसमें, इट इज़ ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा विच टर्न द लाइम वाटर मिल्की। इफ़ हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट, अगर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, इट विल बी ऑक्सीडाइज टू वाटर ड्रॉपलेट, तो वो वाटर बन जाएगा। जैसे ये दूसरे रिएक्शन में वाटर बना है, ये है यहाँ पे, तो इस तरह से वाटर बन जाएगा। और वाटर एंड ऑन द ऑक्सीडाइज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द कूलर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के वॉल पे, दीवार पे लग जाएगा कूलर वॉल ड्रॉपलेट छोटे छोटे। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन का पता चल जाएगा इस टेस्ट से। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड टेस्ट, जिससे कि कार्बन और हाइड्रोजन का पता लग जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन है या नहीं है। लेसिगन टेस्ट, ये नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस, इनके लिए टेस्ट किया जाता है कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेसिगन टेस्ट, लेसिगन टेस्ट, it is detected by the Lessig test. कोवलेंट कंपाउंड आर कन्वर्टेड इनटू आयनिक फॉर्म, सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद द सोडियम मेटल, क्योंकि सोडियम मेटल के साथ उसको फ्यूज़ करके, ठीक है। फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये रिएक्शन होते हैं, उसमें क्या रिएक्शन होते हैं ये मैं बड़ा करके आपको दिखाऊँ। क्या रिएक्शन होते हैं? सोडियम कार्बन से, कार्बन और नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन, NaCN बनाता है, Na सल्फर से रिएक्ट करता है, Na2S बनाता है, NaX से रिएक्ट करता है, NaX बनाता है। तो इस तरह से तो ये रिएक्शन है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए सब्सटेंस हीटेड विद द सोडियम मेटल, सबसे पहले कोई भी सब्सटेंस को लेके सोडियम मेटल के साथ हीट किया जाता है, ठीक है। तो क्या बनाता है? NaCN बन जाएगा सोडियम मेटल, कोई भी सब्सटेंस अगर हीट करेंगे। देन वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ द फ्यूज मास, तब उसका वाटर का एक्सट्रैक्ट फ्यूज मास का, वाटर एक्सट्रैक्ट मतलब जो पानी है उसमें इज़ बॉइल्ड विद द फेरस सल्फेट सोल्यूशन, फेरस सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट किया जाता है NaOH के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा? FeOH2 Na2SO4, ठीक है। और उसमें NaCN जो होगा FeOH2 के साथ रिएक्ट करके सोडियम फेरोसाइनाइड बनाएगा, ये सोडियम फेरोसाइनाइड होता है, Na4FeCN6 2NaOH, तो ये रिएक्शन होता है उसमें। थर्ड स्टेप में आ गया टू द कोल्ड सोल्यूशन देन एडेड, तब ठंडे सोल्यूशन में क्या डाला जाता है? लिटिल फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड डाला जाता है, ये FeCl3, उसी सोल्यूशन सोडियम फेरोसाइनाइड में FeCl3 डाला जाएगा। देन एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड, तब और एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाला जाएगा। तो क्या बनेगा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा, ये कंपाउंड Fe4FeCN6 थ्राइस, प्रशियन ब्लू, ये ब्लू कलर का, प्रशियन ब्लू कलर का, और NaCl निकल जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ प्रशियन ब्लू और ग्रीन कलर या ब्लू कलर जो बनेगा कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, अगर ये बन गया तो समझ लो नाइट्रोजन है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर ये नहीं बना तो समझ लो नाइट्रोजन नहीं है। तो ये नाइट्रोजन का
टेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज द सोडियम टेस्ट। अब इसके बाद आ गया सोडियम का क्या टेस्ट है। सल्फर इफ प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड upon the fusion with sodium reacts to form the sodium sulfide। अगर सल्फर है इफ प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक, अगर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है तो फ्यूजन, सोडियम के फ्यूजन में सोडियम सल्फाइड बनाएगी, Na2S बनाएगी। उसके बाद क्या होता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्यूज मास। तो उसके बाद सोडियम का जो बचा हुआ एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन है जो फ्यूज मास से निकला है, वो उसको क्या करेंगे, नंबर 1 ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन लाएंगे और डीप पर्पल उसमें ऐड कर देंगे, एक्सट्रैक्ट में, सोडियम एक्सट्रैक्ट में ऐड कर देंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो उसका डीप कलर का सॉल्यूशन बनेगा, इंडिकेट सल्फर, जो कि सल्फर को बताएगा कि ये सल्फर है। एसिडिफाई द पोर्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट विद द एसिटिक एसिड। अब उसके बाद उसको एसिडिफाई कीजिए विद द पोर्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट, उसके एक्सट्रैक्ट को एसिटिक एसिड, देन ऐड लेड एसीटेट सॉल्यूशन। तब उसमें लेड एसीटेट सॉल्यूशन डाल दीजिए। The black precipitate of lead sulfide confirm the presence of sulfur। उसके बाद जो काले प्रेसिपिटेट आएंगे, ब्लैक प्रेसिपिटेट लेड सल्फाइड के, वो कंफर्म करेंगे कि इसमें सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये लेड एसीटेट, Na2S, PbS, CH3OONA, तो लेड सल्फाइड बन गया ब्लैक कलर का। तो इसका मतलब सल्फर प्रेजेंट है। इफ़ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट, अगर दोनों प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सोडियम थायोसाइनाइड इज फॉर्म्ड, तो सोडियम थायोसाइनाइड बनेगा। इस दिस गिव्स, अगर तो एक एक प्रेजेंट है तो ये ऊपर वाले टेस्ट देंगे, अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो सोडियम थायोसाइनाइड बनेगा। तो ये रेड ब्लड कलर टेस्ट देगा, लाल कलर का सॉल्यूशन बनाएगा, नो प्लशन ब्लू। तो उस केस में प्लशन ब्लू नहीं बनेगा, सो देयर विल बी नो फ्री साइनाइड, क्योंकि उसमें साइनाइड्स तो होंगे नहीं। तो इसमें ये बनेगा NaSCN। अगर दोनों ही सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे तो NaSCN बनेगा। FeSCN जो है, FeSCN इसका कलर होता है ब्लड रेड। ठीक है, तो इसके बाद ये नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।